नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के कोई नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के सहायक ग्रेड 3 के जो पेपर है सेट ए को सॉल्व करेंगे और इसको हम डिटेल से देखते हुए चलेंगे। जितने भी इसके पार्ट हैं उसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हुए जाएंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि आगामी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के निम्नलिखित अधिकारी थे। तो देखिए, जो राजा के उत्तर वैदिक काल के अधिकारी पूछा है तो याद रखिए, उत्तर वैदिक काल में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण ये तीनों करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं है, भारत के ब्रिटिश वायसराय के और घटना के आधार पर पूछा है। तो देखिए, इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न सेट कंटिन्यू चाहिए तो हमारे चैनल के जो आगामी एग्जाम से संबंधित है कंटिन्यू प्रश्न सेट के वीडियो है जो डाले जा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आगामी एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आते हैं तो आपसे कितने बनते जा रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का जो साइन आएगा उसको बिल्कुल टच कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है तृतीय बर्मा युद्ध, लॉर्ड डफरिन, तो ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, भारतीय विश्व युद्ध अधिनियम 1904, लॉर्ड कर्जन, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह, लॉर्ड माउंटबेटन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा, घटना सुमेलित नहीं है। दरअसल जो माउंटबेटन है वो 1946 के बाद आया था और जो भी घटनाएं इसमें जो दिया हुआ आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, ये 1946 और उससे पहले की घटनाएं हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। देखिए, इसमें कथन और कारण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हैं एग्जाम में, यानी आगामी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ ही सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन है, ऐतिहासिक दांडी यात्रा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक संकेत थी। तो देखिए, ऐतिहासिक जो दांडी यात्रा है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थी, तो ये एकदम गलत है पहला कथन। अगला जो है, गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये करेक्ट है। गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीसरा जो कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ये भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित शासकों ने अपनी पूर्व राजधानी तुम्बाड़ से शासन किया था। तो देखिए, जो कलिंग राज है और कमल राज और रतन राज, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों ने तुम्बाड़ से शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के सूबेदार तथा घटना से संबंधित पूछा है ना, सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए, जो सुमेलित नहीं उसको हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए, विट्ठल दिनकर परगना पद्धति का प्रारंभ, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी, केशव गोविंद बस्तर में मुरिया विद्रोह, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। दरअसल केशव गोविंद के समय बस्तर में मुरिया विद्रोह नहीं हुआ था, भैरम देव के समय में बस्तर में मुरिया विद्रोह लगभग 1876 के आसपास हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। देखिए, कथन कारण से संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में आते हैं, इसलिए ज़्यादा इंक्लूड इसमें किए गए हैं। तो पहले, कंडेल नहर सत्याग्रह इस राज्य की प्रमुख घटना थी, हाँ ये एकदम करेक्ट है। हमारे जो राज्य की 1920 में जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था वो प्रमुख घटना थी। दूसरा है, ब्रिटिश शासन की ज्यादतियों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। और तीसरा कथन है, इस सत्याग्रह के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल जी थे, तो ये भी करेक्ट है। तो अर्थात पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शैली बौद्ध मूर्तिकला से संबंधित है। तो याद रखिए, जो गांधार है, मथुरा और अमरावती, ये तीन बौद्ध मूर्तिकला शैली से संबंधित, यानी पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत की साहित्य कृति के लेखक सुमेलित नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, रत्नावली भास, तो यहाँ पर पहला ही नंबर जो है वो सुमेलित नहीं है। याद रखिए, जो रत्नावली है हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी और भाष्य द्वारा
स्वप्नवास वादाता ये जो बुक है वो लिखी गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। देखिए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला जो 19वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ था, तो एकदम करेक्ट है। दूसरा कथन है अनेक समाज सुधारक आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, ये भी करेक्ट है। और तीसरा जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने राष्ट्र चेतना का मार्ग प्रशस्त किया था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियाँ हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो साहित्यिक कृतियाँ उसको पूछा है, तो याद रखिए दान लीला, प्रहलाद चरित और ध्रुव चरित, ये तीनों जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा की कृतियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आएगा, पहला दूसरा तीसरा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य की प्रमुख लोक संस्था तथा संस्थापक से सुमेलित है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। नया थिएटर जो है पद्म भूषण स्व हबीब तन्वी द्वारा बनाया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की जनजाति का मूल नाम कोंड निम्नलिखित में से किस भाषा से निकला है? तो याद रखिए जो कोंड जनजाति जो नाम है वो तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, उससे निकला हुआ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलाकार एवं उनके क्षेत्र से सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जयदेव बघेल जो है परंपरागत पाषाण शिल्प काल से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो याद रखिए ये जो है 5.5 घंटा आगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ पर नियॉन गैस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नियॉन गैस जो है हरित गृह गैस नहीं है। मीथेन, ओजोन और ट्रोपोस्फियर की जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कथन एक जो है जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उच्च ज्वार आता है। और कथन दूसरा है 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। तो ये दोनों जो कथन है वो एकदम करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। एक और दोनों कथन सही हैं, एक और दो की सही व्याख्या करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिए जो सबरी नदी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। सबरी नदी जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर क्षेत्र है। तो देवगढ़ पहाड़ी का जो उत्तर क्षेत्र है वो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है। तो जो गोदावरी और महानदी जो प्रणाली है वो आपस में केशकाल घाटी के कारण अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए धरती विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो 70, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। 70 का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के कितने जिले को पूर्ण जैविक खेती के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इस राज्य के टोटल 5 जिलों को जो है पूर्ण जैविक खेती के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत का अधिक उत्पाद होने के कारण कौन सा उद्योग इस राज्य के एकीकृत उद्योग में शामिल नहीं है? तो याद रखिए जो बॉक्साइट है, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आएगा। बॉक्साइट जो है एकीकृत जो उद्योग है उसकी लिस्ट में शामिल नहीं है। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के किस जिले में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी कांकेर जिले में जो है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है ओजोन स्फीयर में ओजोन का निर्माण होता है। तो याद रखिए ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न हम कंटिन्यू सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि आगामी एग्जाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो आसानी से बन जाए।
अगर आपने अभी तक यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबाते हुए जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।